में उदयपुर को भी वेटलैंड घोषित किया है, लेकिन वेटलैंड के कानून मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो एकीकरण का सिद्धांत कहाँ है? और ऐसे लगता है, महसूस होता है कि पर्यटन के बाजार में नीलाम हो गया शहर। माउंट आबू की दुर्दशा की तरफ जल्दी से बढ़ रहा है कुंभलगढ़। जो जंगलों से उभरता हुआ एक किला था, अब बहुत जल्दी से होटलों से उभरता हुआ नजर आएगा। हल्दी घाटी जो एक रण क्षेत्र है, वहाँ अगर आप कोई इमारत बनाएंगे कि नज़र आएगी तो वहाँ पर वातावरण खराब हो जाएगा। और जो हज़ारों ने वहाँ बलिदान दिया है उनका निरादर। नाथद्वारा का आप देखेंगे तो आप हर पहाड़, हर मगरे पे रास्ते बन रहे हैं, इमारत बन रहे हैं। हम स्कूल में तो पेड़ लगाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन उनको अपनी नज़र ऊपर घुमानी है और वो देखेंगे मगरों का जो कत्ल हो रहा है। तो इन सब चीज़ों की तो जांच तो चाहिए, और अगर आवश्यकता हो तो नीतियों को भी बदलना ही है। जल भी पर्यावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है, और जो सैटेलाइट फोटोग्राफ्स है वो साफ दिखा रहे हैं कि पिछले दशकों से जो भी जलाशय हैं, जल स्रोत है, वो कम होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड एरिड एनवायरनमेंट्स के 2013 के पब्लिकेशन में दक्षिण राजस्थान के लिए यह कहा गया है कि द एनवायरमेंटल स्टेटस हैज चेंज अलार्मिंगली ड्यूरिंग द लास्ट 6 decades with ruthless destruction of forest cover over the hills, followed with increase in soil erosion, sediment transportation, siltation, drying up of lakes, dams and surface water sources, lowering of the water table from 5 to 10 meters to 50 to 100 meters. ये तो एक गंभीर समस्या है, और अभी ही मौका है और जल्दी से हमको जो जल स्तर है उसको ऊंचा उठाना है। भले जो जलाशय जो सूख गए हैं उनको वापस भराव निकाल के, या जो पानी के जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसमें छेड़छाड़ नहीं करके। तो यह तो एक गंभीर ही समस्या है। और जहाँ तक पर्यावरण की तरफ हमारी तो जिम्मेदारी है, एक जो है एक मूल अमेरिकन जो वहाँ के आप कह सकते हो आदिवासी या जनजाति, उन्होंने कहा है कि धरती जो है हमने अपने पुरखों से विरासत में नहीं मिली है, हमने इसको हमारे बच्चों के लिए उधार पे लिया है। और यह एक ऐसा उधार है जो कहीं बजट में नज़र नहीं आएगा, और इसको चुकाना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगा पड़ने वाला है। और जहाँ तक वन विभाग के जो आंकड़े हैं कि इतना क्षेत्र वन विभाग का है, आप इस उदाहरण से और आप अंदाज लगा दें कि नाथद्वारा क्षेत्र में 1970 में 50 बीघा जमीन चारगाह से बिलानाम कर दी गई, नाथद्वारा नगर पालिका को सौंपी थी। 1973 में 765 बीघा और 16 बिस्वा जमीन को वन विभाग को दे दिया गया, और 1983 में 10 साल बाद इसका हस्तांतरण हुआ और इस जमीन में शुरू के 50 बीघा भी शामिल कर दिए गए। आबादी की अंदाज क्या लगाएं, हम पता है उस समय सरकार कौन किसकी थी। लेकिन अब जो है मैं मुख्यमंत्री जी से और वन और पर्यावरण मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि आप जो है शासन की जो संवेदनशीलता है उससे आप प्रशासन की जो गलती है वो प्रशासन से सुधारें, ताकि लोगों को अपना हक मिल सके। 1970 से 2025 ये कोई कम समय नहीं है। और अंत में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर वन विभाग के आंकड़े सही है, तब भी यह पूरे राजस्थान क्षेत्र का 10वां भाग भी नहीं है, जो अपने आप में एक खतरे की घंटी है। आप सब ने मेरी बात सुनी, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान विश्वराज सिंह जी मेवाड़। स्थिति तो यह है, खास तौर से बड़े शहरों में, कि कोई एक पेड़ भी लगाए तो चर्चे का विषय हो जाता है। वन विभाग के अनुसार 1960-61 में
राजस्थान का वन क्षेत्र 39,420 स्क्वायर किलोमीटर्स था, जो 2019-20 में 32,845.3 स्क्वायर किलोमीटर्स पे आ गिरा। यह अपने आप में वन विभाग की कार्यशैली बताता है, लेकिन वन क्षेत्र घटना सिर्फ वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। अलग भी काम होते हैं जिसके कारण वन क्षेत्र कम होता है, जो दूसरे विभागों की जिम्मेदारी है। एक मशहूर पर्यावरणविद जॉन म्योर ने ये खूब कहा है, वे भगवान ने पेड़ों को संभाला है, अकाल, बीमारी, हिमस्खलन, हजार आंधियों और बाढ़ों से बचाया है, मगर मूर्खों से न बचा पाए। यह एक कटु शब्द है, कटु वाक्य है, लेकिन ये सच है, क्योंकि पर्यावरण के जो नुकसान पहुंचाते हैं वे आमतौर से या तो घमंड से करते हैं, अहंकार से करते हैं, या खुद के स्वार्थ के लिए करते हैं। और पर्यावरण ऐसी चीज़ है जो सबके लिए है, पर्यावरण का असर सब पे पड़ता है। तो अगर कोई पर्यावरण को अपना मान के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए तो उनके लिए हम और क्या करेंगे। यह एक इत्तेफाक है कि 1960-61 से 2019-20 तक सरकार ज़्यादातर विपक्ष दल की ही रही है। और हम सबको भी याद है या मालूम तो होगा कि 60-61 में बड़े शहरों में हरियाली थी और छोटे शहरों में पर्यावरण साफ था, लेकिन जो भी पर्यावरण के नीतियाँ थे वो तो कागज़ पे रह गए, जो हम आज भुगत रहे हैं। दुनिया भर में पर्यावरण के लिए नीतियाँ हैं जो दुनिया भर मानती है। ख़ास तौर से है कि हमको पर्यावरण के प्रति सावधानी दिखानी चाहिए। जहाँ नुकसान हो रहा है वहाँ बंद करें, नुकसान शुरू की जगह से बंद करें, जो नुकसान कर रहा है वही भरपाई करे, वही सुधार करे। और एकीकरण का सिद्धांत कि पर्यावरण कोई एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, सब विभागों को साथ में मिलकर पर्यावरण संभालना है। वनीकरण भी पर्यावरण का एक भाग है और इसके भी कुछ सिद्धांत हैं जो दुनिया भर में माने गए हैं। एक कि जहाँ हरियाली हो, जहाँ जंगल का ज़्यादा नुकसान ना हो, वहीं से शुरू करें।